बाळ दोस्तों मजामा बीएम प्राइमरीना ऑनलाइन एज्युकेशन चैनल में हूँ निहारिका पटेल तमारू स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे हिंदी धोरण 7 व्याकरणना टॉपिक विषे चर्चा करीशुं। व्याकरणनो छे संज्ञा और उनके प्रकार। संज्ञा विषे तमे आम तो छठ्ठा धोरण में थोड़ुं घणुं शीखी गया छो, पण फरीवार संज्ञा कोने कहेवाय एना विषे पुनरावर्तन करी लईए। सौप्रथम बे वाक्यो जोईए अने त्यार पछी संज्ञा एटले शुं ए तमने समजावुं छुं। पहेलुं वाक्य छे भारत बहुत बड़ा देश है। तो भारत किसी वस्तु या किसी खास स्थान को निर्देश करता है। दूसरा वाक्य है हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। तो हिंदू मतलब कोई जाति का बोध कराते हैं। तो ये दोनों वाक्य में हमने देखा कि जो भारत है वो खास स्थान का नाम है और हिंदू किसी खास जाति का नाम है। इसी तरह तीसरा वाक्य है हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसमें देखो हिमालय किसी खास स्थान का नाम है। इस तरह गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो इसमें भी गंगा खास स्थान को निर्देश करती है। फिर हमारी गाय का नाम गौरी है। तो यहाँ गाय किसी खास जाति का निर्देश करती है। इस तरह नीम गुणकारी पेड़ है। तो इस तरह नीम किसी खास पेड़ का नाम है। हमारे सैनिक बहादुर है। तो उसमें सैनिक क्या है? तो सैनिक है वो संपूर्ण जाति के बोध कराते हैं और बहादुरी उसका भाव है। तो इस तरह जो शब्द किसी खास व्यक्ति, स्थान, भाव आदि दर्शाता हो उसे संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार। तो बच्चों संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। पहले हम 2 संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। तो वाक्य में से ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो ढूंढेंगे। तो पहला वाक्य यहीं से देखो, भारत बहुत बड़ा देश है। तो भारत क्या हुआ? कोई खास स्थान का निर्देश करता है। तो ये जो भारत है वो किसी खास स्थान को दर्शाता है। इस तरह हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं। तो हिंदू वो जाति दर्शाते हैं, तो वो इसमें आता नहीं है, तो इसीलिए हम उसे निकाल देंगे। तो ये वाक्य को हमें नहीं पढ़ना है। उसमें जो वाक्य है उसमें हम व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति का बोध कराते हो, विशिष्ट उसको ढूंढना है। जैसे कि हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसमें हिमालय किसी खास स्थान का निर्देश करता हो, इसीलिए हिमालय क्या हुआ? खास स्थान है। इस तरह गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो गंगा है वो पवित्र नदी है पर खास स्थान का निर्देश करती है। इसी तरह हमारी गाय का नाम गौरी है। नाम है क्या है? गौरी। तो यहाँ गौरी जो हुआ वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। फिर नीम गुणकारी पेड़ है। तो पेड़ है लेकिन पेड़ का खास नाम है, क्या है? तो वो है नीम। तो इस तरह ये जो वाक्य में जो लिखा है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देश है, कोई एक देश है लेकिन उस देश का खास नाम है, क्या है? तो वो है भारत। तो इस तरह भारत। फिर हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है लेकिन उसका नाम क्या है? तो हिमालय। भारत की पवित्र नदी, उसका नाम क्या है? गंगा। गाय हमारी गाय है, उसका नाम हमने क्या रखा है? गौरी। पेड़ है
लेकिन सबसे गुणकारी पेड़ जो होता है वो नीम होता है, इसलिए उसका नाम है नीम। तो इस तरह जो कोई खास व्यक्ति, वस्तु आदि का निर्देश करते हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह आपकी पाठ्यपुस्तक है, पाठ्यपुस्तक के तीसरे पाठ में या चौथे पाठ में भाववाचक संज्ञा का और व्यक्तिवाचक संज्ञा का दिया गया है, उसकी नोंद दी गई है, उसको आपको लिखना है। यहाँ भी लिखा है, आपको यहीं से भी लिख सकते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की नोंद क्या हुई? किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई खास व्यक्ति हो या प्राणी हो या स्थान हो, उसको सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि वीर सावरकर हमारे महान क्रांतिकारी थे, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हुई? सोचो बच्चों। हाँ, वीर सावरकर, क्योंकि वीर सावरकर किसी खास व्यक्ति को दर्शाता है। इस तरह दूसरा उदाहरण, कुत्ता वफादार प्राणी है, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई? हाँ, कुत्ता, क्योंकि किसी खास प्राणी को दर्शाता है। तो इस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो उसमें पहले देखते हैं, चलो संज्ञा पहले उसकी नोंद देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि हिंदू, हिंदू जो है वो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। पूरी जाति है जो मंदिर में जाके पूजा करती है। इस तरह हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो पर्वत, क्योंकि पर्वत जो पहाड़ होता है, जो पत्थरों का ढेर होता है, उसकी जाति क्या है? तो पर्वत। मतलब पर्वत शब्द है वो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। उसका खास नाम होता है, जैसे कि गिरनार, पावागढ़, हिमालय आदि, लेकिन उसे कहते क्या है? पर्वत। तो पर्वत संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो इस तरह पर्वत जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो उनमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो बच्चों उनमें है नदी। जिसमें पानी बहता है उन सब को हम क्या कहते हैं? नदी। तो नदी संपूर्ण जाति का बोध कराती है, इसीलिए नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। तो इस तरह भारत में कई नदियां हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है, गुजरात में देखिए तो तापी है, नर्मदा है। तो इस नदी का जो कोई नदी है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी का खास नाम आता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर यहाँ ऐसा वाक्य लिखा है कि नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढिए तो नर्मदा आएगा। लेकिन भारत की पवित्र कई नदियां हैं, उसमें जातिवाचक संज्ञा ढूंढिए तो नदी आएगी। ठीक है। अब दूसरा वाक्य, हमारी गाय का नाम गौरी है, तो गौरी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जो गाय है वो है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जो हमें दूध देती है, जो हम पालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। गाय संपूर्ण जाति का बोध कराती है, इसीलिए गाय ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर है नीम गुणकारी पेड़ है, तो नीम क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन उसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है बच्चों? हाँ, पेड़, क्योंकि पेड़ संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जो हरा भरा होता है उसे हम पेड़ कहते हैं। पेड़ के खास नाम होते हैं
तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब पेड़ होते हैं तो वो है जातिवाचक संज्ञा। इस तरह व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों को आपसे बराबर से पढ़ना है। फिर है हमारे सैनिक बहादुर है, तो उनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी हुई बच्चों? हाँ, सैनिक, क्योंकि सैनिक जो है पूरी जाति की एक ऐसी जाति है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम यहाँ घरों में बैठे हैं, सुरक्षित है, इसका कारण है हमारी ये सैनिक जाति, मतलब पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब दूसरी बार उसकी संज्ञा की जो नोंद है वो पढ़ते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमने अभी दो संज्ञाएं के प्रकार जाने। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा जातिवाचक संज्ञा। फिर से व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलो अब हम आगे समूहवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। देखो बच्चों, तीसरे प्रकार का नाम समूहवाचक है। तो इस वाक्य में जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाचक है। तो पहले वाक्य पढ़ते हैं। जिसमें लश्कर कूच करता है, तो उसमें समूह शब्द कौन सा है कि मतलब जिसमें समूह ही हो। तो लश्कर में क्या होता है? समूह होता है। कोई एक सैनिक होता है तो उसे लश्कर नहीं कहा जाता। जो सब सैनिक या कोई टुकड़ी जो होती है परेड करती है उसे क्या कहा जाता है? लश्कर। मतलब समूह, लश्कर में समूह ही होता है। तो यहाँ लश्कर शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा का है। इसी तरह पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ कौन सा शब्द ऐसा है जो समूह का बोध कराता है? तो हाँ, बराबर है बच्चों, तो उसमें है झुंड। ठीक है। फिर मेले में भीड़ होती है, तो यहाँ भी कौन सा शब्द ऐसा है जो समूह दर्शाता है? ठीक है, बराबर है। हाँ, भीड़। तो भीड़ जो शब्द है, भीड़ उसे ही कहते हैं जो समूह होता है। तो इस तरह जो शब्द समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर चौथा उदाहरण है, दल के सभी खिलाड़ी खुश थे। तो उसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो समूह में दिखाए? समूह का शब्द है तो है दल। दल मतलब टुकड़ी। एक या दो हो उसे दल नहीं कहा जाता। जो ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं उसे दल कहा जाता है। तो इस तरह जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इस तरह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण ये है। तो ये भी हमने पढ़ लिया। फिर बाद में है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब मन का भाव। मन का भाव किसे कहते हैं? तो देखते हैं। हमेशा भलाई का काम करो, तो उसमें भाव क्या है? कौन सा शब्द ऐसा है जो हमारा भाव प्रकट करता है? तो बच्चों, उसमें भलाई, भलाई है, एक भाव है। तो ऐसे हमेशा भलाई का काम करो, उसमें भलाई जो शब्द है वो मन का भाव प्रकट करता है। भिखारी पर मुझे दया आ गई, तो उसमें कौन सा है शब्द ऐसा है जो मन का भाव व्यक्त करता है? तो दया। दया मतलब मुझे उस पर मदद करने की इच्छा हुई, तो वो दया। तो वो शब्द समूह भाववाचक शब्द का है। फिर है बुढ़ापे में आदमी कमज़ोर हो जाता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो मन का भाव प्रकट करता है या दशा प्रकट करता है? तो बुढ़ापा। देखो बच्चों, उसमें बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सभी शब्द भी आएंगे जो मन का भाव है, जो हमारी दशा है। तो इस तरह इसमें बुढ़ापा, बुढ़ापे में आदमी कमज़ोर हो जाता है। बुढ़ापा हमारी दशा है। फिर चूहा डरपोक प्राणी है, तो डरपोक क्या है?
मन का भाव है, मतलब ऐसी दशा है तो वो डरपोक। हमारी कक्षा के सभी बच्चे होशियार हैं, तो उसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा का आएगा, तो है होशियार। तो इस तरह जो शब्द मन के भाव को प्रकट करता है, मन के भाव को बताता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने 2 संज्ञाएं पढ़ी, दूसरी भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, 4 संज्ञा हो गई। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हम पहले वाक्य पढ़ते हैं जिसमें कोई वस्तु या कोई किसी द्रव्य का नाम है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा, बिल्कुल इजी, मतलब एकदम इजी है। देखो द्रव्यवाचक संज्ञा, तो दूध पौष्टिक आहार है, उसमें द्रव्य कौन सा है, तो दूध, सही बात। तो दूध क्या है, द्रव्य, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी हुई, दूध, मतलब दूध है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर दूसरा, हमें गर्म पानी पीना चाहिए, तो उसमें द्रव्य कौन सा है, तो पानी, मतलब पानी द्रव्य है। और बात भी सही है, अभी कोरोना के चलते हमें गर्म पानी ही पीना चाहिए, तो पानी जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर तीसरा वाक्य, चांदी सबसे सफ़ेद रंग की धातु है, इसमें कौन सा द्रव्य है, अरे चांदी वो भी द्रव्य का नाम है, मतलब कोई वस्तु का नाम है, कोई पदार्थ का नाम है। जैसे कीमती पत्थर होते हैं, उन सभी का नाम द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आता है। हीरा है या चांदी है, सोना है, ये सब धातुएं वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। फिर सब अनाज भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, जैसे कि चावल से कई वानगी बनती है, इडली, डोसा आदि। अरे मुंह में पानी आ गया, नहीं, ये यहाँ तो हम द्रव्यवाचक संज्ञा सीख रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा चावल वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर है सोने के दाम बहुत बढ़ गए हैं, बात तो सही है, लेकिन यहाँ द्रव्यवाचक कौन सा है, तो वो है सोना वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इस तरह जो शब्द किसी पदार्थ या वस्तु का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह हमने 5 संज्ञा के प्रकार सीखे। पहला है व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्य। फिर से व्यक्तिवाचक में क्या, तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का निर्देश करते हैं, वो व्यक्तिवाचक। फिर जातिवाचक संज्ञा कौन सा, तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा। फिर समूहवाचक संज्ञा, एकदम सही सरल, जो शब्द समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाचक संज्ञा। फिर भाववाचक संज्ञा, तो जो शब्द मन के भाव को प्रकट करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द किसी वस्तु, पदार्थ या द्रव्य का निर्देश करता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार आज का टॉपिक था संज्ञा और उनके प्रकार। हमने अच्छे से पढ़ा, उसकी PDF मैं आपको भेजूंगी, आप लिख लेना। बच्चों घर पर रहना, अभी कोरोना का खतरा बहुत बढ़ गया है, इसीलिए हम अभी स्कूल में नहीं मिल सकते, तो इस तरह ही हमें पढ़ना होगा। अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए और सुरक्षित रहिए। पढ़ना जारी रखिएगा, फिर आपकी एग्ज़ाम भी हमें लेनी है। तो अगले एपिसोड में, मतलब अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ત્યાં સુધી નમસ્કાર, આવજો।